ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और आने वाले मेंस एग्जाम्स के लिए बहुत हेल्पफुल हो सकता है। अभी रिसेंटली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो कैबिनेट कमेटी ने अप्रूवल दिया है नेशनल रिसर्च फाउंडेशंस को, जो टैकल करेगा लॉन्ग स्टैंडिंग जो नीड्स है इंडिया के अंदर रिसर्च और डेवलपमेंट और इन्वेस्टमेंट की, उसको बढ़ाने की बिल्कुल कोशिश की जाएगी इसके हेल्प से। ये मॉडल जो लाया गया है अमेरिका के जो नेशनल साइंस फाउंडेशंस का, जो यूनाइटेड स्टेट का मॉडल है, सक्सेसफुल मॉडल है, उसको देखकर बनाया गया है हमारे यहाँ। ये रिकमेंडेशन रही है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो 2019 में बनाई गई थी, उसकी उसकी जो रिकमेंडेशन पे इसको बनाया गया है। तो सबसे पहले बात करते हैं क्या नीड्स रही हैं जो इस तरह के हम लोगों के यहाँ पर इनिशिएटिव्स लेना पड़ रहा है। जैसे हम जानते हैं कि हमारे यहाँ पर रिसर्च को इतना अभी इन्वेस्टमेंट नहीं किया जा रहा है। जीडीपी का कुछ ही हिस्सा यहाँ पर इन्वेस्ट किया जाता है रिसर्च वर्क में, जिसकी वजह से इस एनआरएफ को बनाने की नीड रही है, जो हाई लेवल स्ट्रेटेजिक डायरेक्शंस दे पाएगी साइंटिफिक रिसर्च में। ये एक ऐसी अथॉरिटी बनाई जा रही है जिसमें लो पे, जैसे अभी हम चेक कर पाते हैं कि चाइना से अगर हम अपना कंपैरिजन करें या अदर कंट्रीज से, तो यहाँ लो पेशेंट जो पेटेंट हमारे यहाँ से फाइल होते हैं, वहीं लिमिटेड एक्सेस मिल पाता है ग्रांट्स का। फ्रेगमेंटेड रिसर्च होती हैं, अलग अलग रिसर्च होती हैं। लो प्राइवेट सेक्टर्स के जो इन्वेस्टमेंट होते हैं, कभी रिसर्च पे ज़्यादा इन्वेस्ट नहीं करते हैं उसको टैकल करने के लिए, और फोकस कुछ ऐसे एरिया पे करने के लिए जहाँ पर आज तक हमने कोशिश भी नहीं की है जाने की, लाइक सोशल साइंस एंड ह्यूमैनिटीज़। वहाँ भी हमें रिसर्च करना चाहिए जिससे हमें कुछ ना कुछ बेनिफिट मिलेगा। तो इन सबको नीड्स को देखते हुए एनआरएफ को बनाने की पूरी कोशिश की गई है और उसके लिए कैबिनेट ने अपना बिल रख लिया है। पार्लियामेंट से पास होने के बाद एक एनआरएफ जो कमेटी बनाई जाएगी जिसके अंदर 16 मेंबर्स गवर्निंग बॉडी जो बोर्ड रहेगा, और जिसके अंदर 2 मेंबर्स डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी से रहेंगे, 5 मेंबर इंडस्ट्रीज से रहेंगे, 1 ह्यूमैनिटीज से रहेंगे और 6 एक्सपर्ट्स अलग अलग फील्ड के रहेंगे। डिपेंड करेगा वो किस टाइप का प्रोजेक्ट है और प्रोजेक्ट के उस पर ही प्रोजेक्ट के वर्क के अकॉर्डिंग ही जो इन 6 एक्सपर्ट्स का सिलेक्शन किया जाएगा, है ना। और बिल जो रहेगा इसके अंदर एक इम्पोर्टेंट बात रहेगी कि जो 2008 के अंदर साइंस एंड इंजीनियरिंग रिसर्च बोर्ड जो बना हुआ था, उसको या तो इसके अंदर मिला दिया जाएगा या इसको रिपील कर दिया जाएगा। एक तरीके से अगर बात की जाए तो ये सभी एरिया कवर किया रहेगा, तो एक बहुत इंपॉर्टेंट रिसर्च बॉडी होने वाली है पूरे इंडिया के लिए। तो इसे प्राइम मिनिस्टर की डायरेक्ट ही देखा जाएगा, प्राइम मिनिस्टर इसको डायरेक्ट मॉनिटर करेंगे। वहीं बात की जाए यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी और यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के जो एक्स ऑफिसर चेयरमैन रहेंगे, वाइस चेयरमैन रहेंगे सॉरी यहाँ पर, और एनआरएफ का जो फंक्शनिंग रहेगी गवर्न की जाएगी एग्जीक्यूटिव काउंसिल की बॉडी के द्वारा, जिसके हेड रहेंगे प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइज़र जो रहेंगे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के, उसके हेड रहेंगे। अब बात करते हैं कि क्या ऐसी ज़रूरत रही है, जो पॉइंट्स वाइज आज हम डिटेल में डिस्कस करते हैं कि क्या ऐसी ज़रूरतें रही हैं जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर हम बात करें इंडिया की, इंडिया 2008 तक 0.84% जीडीपी का खर्च करता था रिसर्च में। वो कम हो गया है बढ़ने की जगह, और 2018 में सिर्फ 0.69% रह गया है। वहीं अगर बात की जाए यूएसए की, वो अपना 2.8% खर्च करता है, 2.1% चाइना खर्च करता है और 4.3% इसराइल में खर्च होता है। और अगर बात की जाए साउथ अफ्रीका की, 4.2% साउथ अफ्रीका खर्च करता है अपने सिर्फ रिसर्च के अंदर। और बात अगर और कंपटीशन की जाए तो हमारे यहाँ इंडिया में चाइना के अंदर जो पेशेंट्स जो होते हैं सॉरी पेटेंट और पब्लिकेशंस की बात की जाए, हम इसमें भी बहुत पीछे हैं। चाइना जो हर साल 1.538 मिलियंस पेटेंट एप्लीकेशन फाइल करता है, जिसमें 10% एनआरआई होते हैं चाइना के सिर्फ, है ना। वहीं यूएसए 6,05,571 पेटेंट एप्लीकेशन फाइल करता है। वहीं अगर बात की जाए इंडिया की, सिर्फ 45,057, ये एक एवरेजन है जो एप्लीकेशन फाइल की जाती है, जिसमें 70% तो जो फाइल की जाती है एनआरआई ही करते हैं इंडियंस। तो
ये एक बहुत ज़्यादा ह्यूज डिफरेंस देखने को मिल रहा है। इसी को टैकल करने के लिए एनआरएफ जो बॉडी हमारे यहाँ से अप्रूवल मिला है कैबिनेट की तरफ से, और लिमिटेड जो ग्रांट का एक्सेस रहता है। अगर बात की जाए तो जो रिसर्च का सबसे ज़्यादा हिस्सा जो जाता है 65%, वो कंसर्न करता है किसको, आईआईटीज़ को, और बचा हुआ सिर्फ 11% डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ को मिलता है स्टेट के डिफरेंट प्रोजेक्ट्स के लिए। तो ये एक ह्यूज डिफरेंस है। इसी सबको टैकल्स करने के लिए और भी बात करते हैं क्या इंपॉर्टेंट कंसर्न है। फ्रेगमेंटेड रिसर्च जो होती हैं, अलग अलग जगह पर रिसर्च की जाती हैं, जो जिससे कॉस्टिंग ज़्यादा महंगी पड़ती है, उसे हैंडल करना भी, और आइसोलेशन में रिसर्च की जाती है तो ज़्यादा किसी को बेनिफिट नहीं हो पाता है। उसे टैकल करने के लिए भी हमें एनआरएफ की ज़रूरत थी। और लो प्राइवेट सेक्टर्स के जो कंट्रीब्यूशन है, जहाँ अभी इंडिया के अंदर 56% रिसर्च और डेवलपमेंट पे स्पेंड जो किया जाता है गवर्नमेंट ही करती है, और सिर्फ प्राइवेट सेक्टर की अगर बात की जाए तो वो सिर्फ 35% ही रिसर्च सेक्टर में इन्वेस्ट करते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा कम है। इसी को बढ़ाने के लिए भी एनआरएफ की ज़रूरत रही है। और फोकस की बात की जाए तो फोकस सिर्फ देखा जाए रिसर्च जो की जाती है इंजीनियरिंग में जो की जाती है, और नेचुरल साइंस के अंदर की जाती है, सोशल साइंस और ह्यूमैनिटीज़ को कोई देखता नहीं है, और ना ही कोई उसमें इंटरेस्टेड है फोकस करने के लिए। तो उसी को बढ़ावा देने के लिए भी हम इस जो एनआरएफ जो बॉडी स्टेब्लिश होने जा रही है उसमें वर्क किया जाएगा। ये कुछ कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। अब हमें क्या स्टेप्स लेना चाहिए, अब उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। वी शुड एस्टेब्लिश अ फेयर एंड ट्रांसपेरेंट एलिवेशन सिस्टम। हमें ट्रांसपेरेंट सिस्टम की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। इंटरडिसिप्लिनरी कोलैबोरेशंस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। सिक्योर इंडस्ट्री इन्वॉल्वमेंट की ज़रूरत है। स्मूथ ट्रांजिशन ऑफ एस को अब हमें मतलब इसके अंदर मर्ज करना चाहिए, जो हमारी न्यू पॉलिसीज रही हैं ना। प्रमोट करना चाहिए इंटरनेशनल कॉम्पिटिटिवनेस को। स्ट्रेंथ यूनिवर्सिटीज़ की रिसर्च के अंदर और कैपेबिलिटीज़ को बढ़ाने की कोशिश किया जाना चाहिए। तो ये पूरे वही पॉइंट्स हैं जैसे मैंने बताया। शुड एस्टेब्लिश अ फेयर वो ट्रांसपेरेंट एवोल्यूशन सिस्टम। ट्रांसपेरेंट होना चाहिए एवोल्यूशन सिस्टम, जिससे कि सभी को पता चल पाए अभी क्या क्या वर्क हो रहा है और किस चीज़ की ज़रूरत है। इंटरडिसिप्लिनरी बनना चाहिए, जिसमें ऑर्गेनाइजेशन को भी पार्टिसिपेट करना चाहिए, और डिसिप्लिनरी वे में करना चाहिए। हेल्प करना चाहिए अदर अदर ऑर्गेनाइजेशंस को भी, सभी को मिलकर इसमें रिसर्च करना चाहिए। सिक्योर इंडस्ट्री का इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए, सभी इंडस्ट्रीज़ का इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए, और उसे बढ़ाने की बिल्कुल कोशिश की जाना चाहिए, जिससे कि इंडस्ट्रीज़ को भी बेनिफिट मिल पाए और फीडबैक चेक कर पाएँ, फीडबैक दे पाएँ कि हाँ, हम ये सही वर्क हो रहा है, और अगर नहीं हो रहा है तो उसमें क्या इम्प्रूवमेंट हो सकता है। इस पे भी बात हो पाए हमारे ऐसे पॉलिसी को। स्मूथ ट्रांजिशन की जिसमें बात कर चुका हूँ। एसईआरबी जो है, साइंस एंड इंजीनियरिंग रिसर्च बोर्ड का, इसमें एनआरएफ के अंदर ट्रांजिशंस हो जाना चाहिए। मैंने बताया जैसे प्रमोट इंटरनेशनल कॉम्पिटिटिवनेस। अभी जो इंटरनेशनल जो रिसर्च चल रही हैं, उससे कंपटीशन करने की पूरी कोशिश की जाना चाहिए, और उससे बेटर जो अभी हमारे इंडिया का जो लो है स्टैंडर्ड, उसको बढ़ाने की पूरी कोशिश की जाए। उसके लिए हमें वर्क करना चाहिए, स्ट्रेंथ बढ़ाना चाहिए रिसर्च की, यूनिवर्सिटीज़ के अंदर रिसर्च कैपेबिलिटीज़ एनहेंस करने की पूरी कोशिश की जाना चाहिए। और बस यही इस टॉपिक के अंदर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे जो मैंने आपसे डिस्कस किया। आई होप मैं आपकी हेल्प कर पाया हूँ। और अगर आपको मेरे ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप बिल्कुल इसको लाइक कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।